शुपेन, जिसे कश्मीर का एप्पल वैली भी कहा जाता है, यहाँ एक नई किसानी क्रांति हो रही है। एक ऐसी क्रांति जो जमीन से जुड़ी है लेकिन सोच में दुनिया से आगे है। मैं हूं निशवान और आज हम आपको मिलवा रहे हैं खुर्रम से, एक लोकल यूथ जिन्होंने हाई डेंसिटी सेब के पेड़ों के जरिए पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। तो चलिए देखते हैं कैसे कुल नाम की सोच ने कश्मीर के किसानों को एक नई रोशनी दिखाई। खूबसूरती का अगर कोई दूसरा नाम होगा तो वो होगा कश्मीर। मगर इसी खूबसूरती के साथ कुछ ऐसी कहानियां जुड़ती गईं जिनमें आतंक और दहशत का जिक्र इतना ऊपर आ गया कि बाकी सब नीचे ही छूटता रहा। मगर इस वीडियो में आपको कश्मीर की वो कहानी दिखाएंगे जिसमें खेती खिलखिलाती हुई ही नहीं, कई मिसाल कायम करती भी नजर आएगी। इस कहानी का नाम है कुल और इसे लिखने वाले शख्स हैं खुर्रम मीर। पेशे से इंजीनियर खुर्रम मीर ने अमेरिका से लौटकर कश्मीर में जैसे सेब क्रांति ही ला दी है। उनका स्टार्टअप कुल किसानों को हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन की तकनीक सिखा रहा है और उनके साथ अब तक 1 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। इन लाखों किसानों की अपनी एक अलग कहानी भी सामने आ रही है, मगर इस फहरिस्त में पहले जानते हैं खुद खुर्रम की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ अभी जुड़े हैं खुर्रम, अमेरिका से, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद खुर्रम कश्मीर आते हैं और कुल नामी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग कश्मीर में लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुर्रम, आपका बैकग्राउंड टेक और इंजीनियरिंग का है, तो फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर में जंप कैसे लिया आपने? बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी लेके, जो उसका कोर सब्जेक्ट जिसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ मेरी सोच बढ़ी, वो बेसिकली मैथमेटिक्स है। सो मैथमेटिक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप कई चीज़ें डिस्कवर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी वो अंडरस्टैंड करके कि कौन से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हम यहाँ पे ला सकते हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी या अदर प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, जिससे हम छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन अगर लाएं तो बहुत लोगों को इसका फायदा पहुंच सकता है। एंड दैट इज हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू फार्मिंग। कुल का आइडिया पहली बार कैसे आया और कश्मीर की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को जो ये मॉडर्नाइजेशन करने का विजन, ये कब और कहां से शुरू हुआ? अगर आपका फ्रूट टाइम पे मार्केट में पहुंचे और टाइम पे सेल करे तो आपका प्रॉफिट बेटर होगा। अगर वहां पे सेल नहीं हुआ, दूसरे दिन उसी चीज का प्राइस डिप हो जाए। तो सेम प्रोडक्ट डिफरेंट है लेकिन मैथमेटिक्स सेम है। और फिर कश्मीर का हॉर्टिकल्चर जब स्टडी किया तो नेचुरली इसमें हमें 4 मेन प्रॉब्लम्स लगे। 2 ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट साइड, 2 ऑन द प्री हार्वेस्ट साइड। पोस्ट हार्वेस्ट साइड में ये था कि यहाँ पे मोर देन 30%, 35% टू बी प्रिसाइज, जो प्रोड्यूस वेस्ट चला जाता है। मोर देन 32% ऑफ द कॉस्ट दैट गेट्स इनकर्ड, उसका जो बेनिफिट है वो फार्मर को नहीं आता है। पोस्ट हार्वेस्ट में बात कर रहा हूं। तो प्री हार्वेस्ट में कश्मीर या इंडिया इन जनरल काफी पीछे था प्रोडक्टिविटी में एंड क्वालिटी में। प्रोडक्टिविटी में इट्स 15 to 20 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। आप दुनिया में देखें बड़े बड़े जो एडवांस मुल्क हैं उनमें 80-90 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। और हाई क्वालिटी प्रोड्यूस जो है यहाँ का जो था ट्रेडिशनल में और है भी ट्रेडिशनल में, वो 35% से ज्यादा नहीं है। हम देख रहे थे हम इस 35% को 80, 85, 95% कैसे करें। तो आप लोगों ने 5000 एकड़ जमीन को हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में बदल दिया है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रहा? हमारा जो इम्पैक्ट का जो गोल था वो था कि हम किस तरीके से प्रोडक्टिविटी और किस तरीके से क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस को बढ़ाएं। जो हमारा प्रोडक्टिविटी कश्मीर में है वो 15 to 20 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर का है। सो वी हैव अचीव
between 70 and 80 metric ton per hectare हाई डेंसिटी में, और जो हाई क्वालिटी प्लांटिंग हाई क्वालिटी प्रोड्यूस जो है वो 30 to 35% से लेके बिटवीन 80 and 90% तक चला गया है। ये पहले बेसिक इम्पैक्ट है, विच मीन्स 5 to 6 मल्टीपल जो मिला है फार्मर को रिम्यूनरेटिवली, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। दैट इज वन। सेकेंड इम्पैक्ट जो है कि जिस तरीके से हमारा जो प्रोड्यूस है, जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूस था, उसमें ओनली 30% मार्केट में कंपेटिटिव था, तो अब जो कंपेटिटिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि जो ये प्रोड्यूस हाई डेंसिटी से निकलता है, ये compete किसी भी एप्पल से कर सकता है दुनिया में, और इवन बेटर। सो जो आप आज टैरिफ्स वगैरह देख रहे हैं, हाई डेंसिटी एटलीस्ट जो ये वाला प्रोड्यूस है ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है, बिकॉज ये compete अपने टांगों पे कर सकता है। थर्ड, जो साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नो हाउ जब पहले हमने स्टार्ट किया, एवरेज एज ऑफ अ फार्मर जो हमारी फैसिलिटी पे किसी भी सर्विस के लिए आता था, दैट वाज 52 इयर्स। टुडे एवरेज फार्मर जो एज है जो हमारे फैसिलिटी पे आता है किसी भी सर्विस के लिए, दैट इज 32 इयर्स। तो यंगर जनरेशन इसको प्रेफर कर रही है, बिकॉज रिम्यूनरेटिवली भी और साइंटिफिकली भी और बाकी चीज़ों से भी उनको बेटर ये ऑप्शन लगता है फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव। फ्रूट वेस्टेज का 40% तक कम करना काफी बड़ा क्लेम है। इसके पीछे क्या इनोवेशंस काम कर रही है? सो पहला जो बेसिक इसका जो साइंस इसके पीछे है, वो साइंस इसके रूट स्टॉक में है, और जो वैरायटी ऑफ एप्पल जो आप उस पे ग्राफ्ट करते हैं, जो मार्केट में जिसका प्रीमियम ज़्यादा मिलता है। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल अभी देता हूँ। आपके पीछे ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है। अगर आप ये देखेंगे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड, ये पेड़ देखेंगे आप, ये 2021 में, लेट 2021 में, आप मानिए ऑलमोस्ट 2022 में लगाया है। और अगर आप देखेंगे इस पेड़ और उस पेड़ के दरमियान जो डिस्टेंस है, और इस लाइन और उस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, ये 10 फुट का है लाइन टू लाइन, और पेड़ टू पेड़ 1 मीटर का है। जिस तरीके से इसको यूनियन कहते हैं, इसके नीचे रूट स्टॉक है, इसके ऊपर ग्राफ्ट किया है ये वैरायटी जी। और अगर आप देखेंगे कि जो धूप आ रही है, ये धूप जब इस पेड़ पे पड़ती है, और इसका शैडो जो है वो शैडो यहाँ पे पड़ता है इन बिटवीन 2 लाइंस, ओके। और जब शैडो पड़ता है 2 लाइंस, पेनिट्रेशन ऑफ सन हर किसी पेड़ को बराबर मिलता है, इक्वली मिलता है। जो न्यूट्रिएंट नीचे से आता है हर किसी ब्रांच को वो इक्वली पड़ता है, ठीक। जो विंड है वो पास थ्रू आराम से होता है, आपका कैनोपी टाइप नहीं बनता है, जिसकी वजह से आपको पेस्टिसाइड्स कम यूज होता है, जिसकी वजह से आपको कई चीजें आप मैनेज बेटर कर सकते हैं, विथ बेटर फ्लो, विथ उसको जो उसका स्प्रेड है वो इवनली कर सकते हैं। तो जब आपका इनपुट सेम जाएगा और एप्पल तक सेम पहुंचेगा, नेचुरली आपका आउटपुट भी सेम होगा। जब आप नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्री लगाते हैं, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो उस पेड़ की जाती है वो वुड में जाती है, इसी वजह से उसका कैनोपी बड़ा है। तो आप स्टेम देखते हैं बहुत बड़ा, इसका स्टेम बहुत छोटा है, और ये उतना ही रहता है या इससे थोड़ा सा मोटा होगा। और क्योंकि इसके 2 साल में ये ऑलमोस्ट गेन करेगा अपना पीक, और लेकिन उसके बाद ये लेकिन सेल्फ स्टैंडिंग ट्री नहीं है, इसीलिए इसके साथ ये ट्रेलिस लगा हुआ है इसको सपोर्ट करने के लिए। जो वो बड़ा पेड़ आप देखते हैं वो सेल्फ स्टैंडिंग है, लेकिन ऑल द एनर्जी जाती है वुड में। 80-85% ऑफ द एंटायर ट्री इज वुड, नॉट फ्रूट। सो यहाँ पे जो है ये सारा एनर्जी जाता है फ्रूट को करने में, रादर देन इन द वुड। दैट्स व्हाई रूट स्टॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो उस काइंड ऑफ ग्रोथ को सपोर्ट करता है कि नहीं? वैरायटी आप कोई भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे, कैसे, टोपोलॉजी, जियोग्राफी वगैरह 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 को देख। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे टेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर को इंटीग्रेट करके आपने एक ऐसा फार्म बनाया जो कश्मीर में बहुत दर्शक तक देखने को नहीं मिला। तो ये तालमेल जो AI ड्रिवन और हॉर्टिकल्चर है, ये जब फ्यूज हुआ तो ये
सुनने में तो टेक हैवी बहुत लग रहा है, तो आपके लिए क्या पर्सनली चैलेंजेस थे और फार्मर्स को कैसे एडुकेट करते हैं इस चीज के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई टेक्नोलॉजी अगर वो एंड यूजर उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है बिकॉज ये हैवी है, तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी हमें अच्छी तरीके से उस तक पहुंचानी नहीं आई है। जी। अगर कोई भी हम टेक्नोलॉजी फार्मर तक लाते हैं, अंडर द हुड क्या हो रहा है उसको उसके साथ उसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें वो एंड प्रोडक्ट उसके सामने रखना है जो वो आराम से यूज कर सके। आज हमने कई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस की हुई है पिछले कई सालों से, कई फेल हुई हैं, कई सक्सेसफुल हुई हैं, और वो जो सक्सेसफुल हुई हैं उन्हीं को हम होन कर रहे हैं ताकि ये हर कोई एवरेज फार्मर इसको अडॉप्ट कर पाए। और हमारे लिए पीछे साइंस क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, जब तक वो इसको इस तरीके से यूज नहीं कर पाएगा कि उससे बेनिफिट उसको मिले। बेनिफिट किस टाइम का है? रेम्यूनरेटिव बेनिफिट। बेनिफिट कैसा है? सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट। हमें जो यूज करना है टेक्नोलॉजी, वो प्रिडिक्ट करना है डिजीजेस, प्रिडिक्ट करना है हम सॉइल कंजर्वेशन कैसे करें, हम अपने इकोसिस्टम को कैसे बचाएं, और बेटर रिम्यूनरेशन फार्मर को कैसे मिलेगा। फिर उसके पीछे साइंस, डिजिटल, वाकई उसके साथ फार्मर को इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि उसको तो काम है जमीन में, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि उसको अपना आप पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी लगे, रादर देन समथिंग उस पे जो चीज उस पे हमने उसको हैवी ना लगे। तो आपको क्या बिलीव करते हैं आपकी कुल कश्मीर इंडस्ट्री का टाटा इन्फोसिस बन सकता है अगले 5 दशक या 10 दशक? मैं कुल का नहीं बोल सकता हूं फॉर श्योर, बट आई कैन से कि ओवरऑल जो सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, मुझे जहां तक लगता है कि ये एक इकोसिस्टम ऐसा बन चुका है कि ये एक एग्जाम्पल बन सकता है दुनिया के लिए, एंड आई थिंक दिस विल मेक इंडिया at least the second largest producer of apples, if I talk only of apples, but it can become a fruit bowl of South Asia. ये possibility है because we are bestowed with Himalayas, we are bestowed with water resource, we are bestowed with soil fertility, and we are bestowed with people who can actually work on the ground. तो जितने भी ingredients जरूरत है to make it the fruit bowl of South Asia at least, वो हमारे पास हर कोई चीज है। So it's just now कि हम कैसे इन टेक्नोलॉजीज को चैनल करें into something very remunerative, very sustainable. जैसे आपने कहा कि जो आपका आइडिया है, जो इंटेंट है, वो खाली कश्मीर को लेकर नहीं है, बाहर स्टेट्स में क्या है आपका आइडिया कि वहां के किसान क्या हाई डेंसिटी पेड़ जो है कल्टीवेट कर सकते हैं अपने फार्म में? और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें जहाँ पे मे बी वेदर इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, इतना खुशगवार नहीं रहता है, तो वहां पे वहां के फार्मर्स कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस टेक्नोलॉजी से जो बाकियों ने अडॉप्ट की है उनको क्या फ़ायदा हुआ है। अगर उत्तराखंड में भी फार्मर ये देखेगा कि हाई डेंसिटी फार्म से उसको 1 एकड़ में 8 लाख से 16 लाख भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, तो वो शायद वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होगा। उसको वो एग्जाम्पल्स जब वो देखेगा, उन एग्जाम्पल्स को देख के वो रेप्लिकेट कर सकता है। ये सारा करने में हमें ये हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्चर्ड्स ये लोकल है, राइट? इसकी जो एसेंस है वो लोकल होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड्स है वो ग्लोबल होने चाहिए। जब हम अपने ये लोकल जो हमारा कल्चर है उसको भी कंजर्व करें, जिस तरीके से हम फार्मिंग करते हैं, जिस तरीके से हमारा सिस्टम है उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ग्लोबल हो। We can only be vocal for local when our product is global. कौन था वो पहला किसान जिसको आपने रीच आउट किया, जिसने आपके आइडिया में, जिसने आपके इनोवेशन में ट्रस्ट किया, बिलीव किया, और जहां से शुरुआत हुई कुल की? पहले अपना बनाया 2013 में दिखाने के लिए लोगों को कि ऐसे है, फिर कई लोगों को इनवाइट किया उसके रिजल्ट देखने में 2015 में, तो वहां पे 8 फार्मर ऐसे थे 2016 में जिनका हमने पहले बाग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया। उनका नाम इब्राहिम साहब था, वो उनकी डेथ हुई है, वो हमारे काफी वेलविशर रहे हैं,
लेकिन उनके जो बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे, उन्होंने इस चीज को आगे चलाया। जमीन के लिहाज से अगर हम बात करें तो कितने कनाल ऑफ लैंड अभी तक कन्वर्ट किया है? 30 to 35,000 कनाल्स हमने बनाए। का नेक्स्ट गोल 1 लाख फार्मर्स तक पहुंचने का है, तो इस चीज को स्केल करने के लिए क्या रोड मैप है, कैसे आप प्लान कर रहे हैं कि आप इस नंबर को अचीव कर पाएंगे? देखिए, ये नंबर इतना मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि इस नंबर तक कैसे पहुंचना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्वालिटी पे फोकस करें। वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल, जो हमारा पैथोलॉजी डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, पोमोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिसके सही हो, हमारा फोकस ऑर्चर्ड मैनेजमेंट पे हो। हम मैनेज कैसे ऑर्चर्ड को ऐसे करें कि ये 25 साल तक ये पेड़ हमें फ्रूट देता रहे, और जितने भी मार्केटिंग साइड में हमें इंटरवेंशंस चाहिए टू अंडरस्टैंड मार्केट सो दैट हम फेच बेस्ट प्राइसेस कर पाए, और जो हमारे एग्री इनपुट्स है स्पेशली न्यूट्रिएंट्स है, हम उनको कैसे लाएं और बनाएं और यूज करें ताकि हम पेस्टिसाइड्स पे हमारी कम डिपेंडेंसी हो। तो सस्टेनेबिलिटी के साथ अगर हमें टाइम भी लगता है पहुंचने में वहां पे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाना कहाँ है? द ओनली थिंग दैट इज सर्टेन इज डेथ। तो और तो कुछ नहीं रहता, ओनली थिंग सो कहाँ जाना है। लेकिन विद द क्वालिटी दैट वी वांट टू अचीव, दैट इज आवर फोकस एज अ कंपनी देन एनीथिंग एल्स। ये जो पेड़ है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो पूरे ट्रीज यहाँ पे हाई डेंसिटी ट्रीज इस पूरे लैंड पे लगे हैं, तो ये ट्रीज आते कहाँ से? जो इसका रूट स्टॉक है वो नेदरलैंड से आता है, डच है। नेदरलैंड से वो चला जाता है इटली रूट स्टॉक, क्योंकि वो रूट स्टॉक बनाने में काफी माहिर है। इटली में प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर जो उनके जो सिस्टम्स है वो श्योर करते हैं कि जो उस रूट स्टॉक के ऊपर आप ग्राफ्ट लगाते हैं, साइनवुड लगाते हैं, बडवुड लगाते हैं, वो एब्सोल्युटली वायरस फ्री होना चाहिए, पैथोलॉजिकल डिजीज से फ्री होना चाहिए, उसके पोमोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफाइन होने चाहिए। फिर आप उसको ग्राफ्ट करते हैं, फिर वो उस नर्सरी में बढ़ता है। और नर्सरी जो ऑपरेशन है उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि जो इसकी ब्रांचिंग है, दूसरा जो उसका रूट जो बनता है, और तीसरा जो उसका स्टेम बनता है। इसका एक प्रोपोर्शन होना चाहिए आपस में। उस प्रोपोर्शन को परफेक्ट करना, अभी मुझे लगता है अभी हम 2-3 साल दूर हैं उससे। तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी इतने सालों से परफेक्ट की हुई है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हाई डेंसिटी बना नहीं सकते, लेकिन उस क्वालिटी का अभी 2-3 साल वहां से दूर है, इसलिए ये प्लांटिंग मटेरियल वहां से आ रहा है। Every single tree, if we have planted 50 to 60 lakh trees in the soil, एक पेड़ भी ऐसा नहीं है जो इटली से नहीं आया, not even one. Forget about any other number. अब एक इंजीनियर जब खेतों में उतरा तो खेती बस मिट्टी तक नहीं रही, तकनीक के साथ भी गले लगने लगी। यही वजह है कि खुर्रम ने अपने स्टार्टअप का नाम रखा कुल, और बनाया ये कुलगाह, जहां वह अपने स्टार्टअप से जुड़े किसानों को हर तरह का सपोर्ट देते हैं। हमें अभी कुलगाह एक एजुकेशनल और एक इनोवेशन सेंटर है, जहां पे जो हमारे किसान हैं वो आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि जो हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे साथ फिर जुड़े हैं खुर्रम, जो हमें बताएंगे सारा ऑर्डर कि स्टार्ट से लेके जो एंड प्रोसेस है वो क्या होता है, और जो कुलगाह है वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसानों के एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट में। अगर आप देखें कि जो कुल एज अ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, राइट फ्रॉम अगर आप प्लांटिंग मटेरियल, ट्रेलिसेस, जो कि हमारे एक और नर्सरीज के साथ जो हमारे कोलैबोरेशन अराउंड द वर्ल्ड है, वहाँ से लेके हम एक ऑर्चर्ड डेवलप फार्मर का करते हैं। ऑर्चर्ड डेवलप करने के बाद हम ऑर्चर्ड मैनेजमेंट सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं, और जिसके हमारे कई लेवल्स हैं ऑर्चर्ड मैनेजमेंट सर्विस के। उसके बाद हम एग्री इनपुट्स, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स, जिस पे हमने काफ़ी ज़्यादा काम पिछले कई साल में R&D साइड पे किया हुआ है, ताकि हमारी सॉइल फर्टिलिटी, हमारी ग्रोथ प्लांट्स में काफ़ी बेटर हो। उसके बाद जब
आपने ऑर्चर्ड डेवलप किया, ऑर्चर्ड मैनेज किया, सही इनपुट्स लगाए उसमें, फिर आपके पास एक अच्छा सेब आता है। उसके बाद जो भी प्रोड्यूस आपके पास आता है, उसके बाद वो हमारी जो सर्विस प्रोवाइड हम करते हैं वो है वेयर हाउसिंग एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग, जो हमारे 5 डिफरेंट फैसिलिटीज़ अक्रॉस कश्मीर है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो हम अक्रॉस द कंट्री डिस्ट्रीब्यूट फार्मर का प्रोड्यूस कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। जितने भी ये मैंने आपको, इनको हम वैल्यू नोड्स बोलते हैं, जो मैंने आपको सारे ये सर्विसेज बताए, इन वैल्यू नोड्स को जो इसका ग्लू है, जो इसको इकट्ठे जोड़ता है, वो कुलगा है। क्योंकि कुलगा ये एक फिजिकल स्पेस है, फिजिकल और डिजिटल स्पेस है। अगर आप वहां पे पीछे देखें अभी कि ये इस पे हमारे 14 कुलगास लगे हुए हैं अक्रॉस कश्मीर, जो हम 40 करना चाहते हैं दिस कमिंग सीजन। अगर इनको ऑर्चर्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस हो और कोई क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे इनको सोल्यूशन प्रोवाइड होता है। एग्री इनपुट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिससे, जो हम ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स है जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, प्लांट का ग्रोथ बेटर होता है, वो प्रोडक्ट्स भी हम यहाँ पे उनको दे पाते हैं। तो देख सकते हैं आप कि कैसे ये कुलगाह जो है, जो एक फार्मर्स के लिए एक इनोवेशन और एजुकेशनल सेंटर बनाया है, कैसे यहाँ पे अलग अलग मीडियम्स और अलग अलग जॉनर्स से लोग आते हैं और अपने एक्सपर्टीज शेयर करते हैं और एक हाई डेंसिटी सेब के जो ऑर्चर्ड्स हैं उनको एक सुपर सक्सेस बनाते हैं। खुर्रम की एक कोशिश ने लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे, तो इसका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो सीरीज के दूसरे पार्ट में, जहां आप सुनेंगे और देखेंगे सेब उगाने वाले किसानों की बदलती जिंदगी की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। एक सपना था जो अमेरिका के बागों में पैदा हुआ और आज कश्मीर की वादियों में महक रहा है। खुर्रम जैसे नए सोच के एक युवा की वजह से भारत का कृषि भविष्य बदल रहा है और आज कश्मीर उस बदलाव का एपिसेंटर बन गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।